हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुष्प केमिस्ट्री। आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल पुष्प केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो इसी तरह से खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी लॉ कि आखिर हेनरी लॉ है क्या। लेकिन हेनरी लॉ को पढ़ने से पहले आप लोगों को सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में पता होना चाहिए कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है क्या। मेन टॉपिक हम लोगों का क्या है? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। लेकिन हम लोगों को पढ़ना, सबसे पहले पढ़ना क्या है? सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है? सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है क्या? ठीक है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है क्या? सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ गैस दैट आर dissolved in a liquid at a given temperature and pressure। यानी किसी भी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना सोल्यूबल है कोई गैस किसी लिक्विड में, उसी को सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कहा जाता है। एंड डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ गैस पे। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस कहने का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों को पता होगा कि पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर जो होता है वो पोलर में ही डिजोल्व होता है और नॉन पोलर जो होता है नॉन पोलर में ही डिजोल्व होता है। नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। और नॉन पोलर और पोलर को डिजोल्व करने के लिए कंडीशन होता है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई करना पड़ता है, किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो करना पड़ता है किसी टेम्परेचर कंडीशन में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो होता है नेचर ऑफ गैस, पोलर पोलर में डिजोल्व करता है और नॉन पोलर में डिजोल्व करता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन और CO2 जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन से CO2 200 टाइम्स यानी 200 गुना ज्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। और जो हीलियम होता है वो लेस सोल्यूबल होता है, मतलब एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। इन जनरली टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है? टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे सोल्युबिलिटी उसका घटेगा, टेम्परेचर जितना कम करोगे उतना सोल्युबिलिटी उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा है टेम्परेचर, प्रेशर प्रेशर जितना ज्यादा तुम बढ़ाओगे उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोक का बोतल होता है, कोक का बोतल में क्या होता है कि हाई प्रेशर पे CO2 उसमें डिजोल्व किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब आप लोग उसका ढक्कन खोलते हैं तो अचानक क्या होता है, उसमें उसका सोडा अचानक से बाहर आ जाता है। तो यही है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसके बाद में हम लोग को पढ़ना क्या है? हेनरी लॉ। क्या हेनरी लॉ है क्या? हम मेन टॉपिक हम लोगों का क्या था? हेनरी लॉ। लेकिन सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जान लेना है। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस कहने का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ गैस दैट आर डिजॉल्व इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। नेचर ऑफ गैस यानी किसी नेचर ऑफ गैस यानी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। सभी गैस का अपना अपना नेचर होता है कि कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, कौन कम सोल्यूबल होगा, कि कौन कोई सोल्यूबल ही नहीं होगा, यानी नेचर ऑफ गैस। उसके बाद में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी घटेगा। उसके बाद में प्रेशर क्या होगा कि प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाओगे सोल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, प्रेशर जितना घटाओगे और सोल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा घटेगा, ठीक है। तो ये तो रहा मतलब सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। उसके बाद हम लोग पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है हेनरी लॉ। क्या हेनरी लॉ क्या है? तो हेनरी साहब जो थे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, solubility of gases is directly proportional to the partial
प्रेशर ऑफ गैस above the liquid surface। ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, हेनरी साहब ने क्या कहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, above द लिक्विड सरफेस। above द लिक्विड सरफेस क्या करने का मतलब क्या है कि जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें मान लो कि कोई लिक्विड है, ठीक है, और उसमें गैस डिजोल्व है, ठीक है। तो गैस डिजोल्व है तो उसमें जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, प्रेशर लगेगा, लिक्विड जो है इसके सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है पार्टिकुलर गैस पे, पार्टिकुलर गैस के मोलिक्यूल पे, मोलिक्यूल के कहूं, ठीक है। तो उसी का जो प्रेशर लगेगा वही होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। यानी हर जो कोई भी जो गैस है उसके हर मोलिक्यूल पे कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। हेनरी साहब ने डिनोट किया था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर मतलब कहने का मतलब क्या है, जो टोटल गैस होगा उसके हर एक मोलिक्यूल पे कितना प्रेशर लग रहा है उसी को पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन पे अलग प्रेशर लगेगा, ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन पे अलग लगेगा, हीलियम पे अलग लगेगा, प्रेशर तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन सबका नेचर अलग है, तो क्या हो जाएगा, कोई ज्यादा सोल्यूबल होगा, कोई लेस सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई के होगा, ठीक है, के होगा, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो इसको हम इस साइड ले जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 अपॉन के और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 अपॉन के को यहाँ पे हम के एच बोल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ पे पीजी जो होगा यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above द लिक्विड सरफेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे KH जो होगा हेनरी कांस्टेंट होगा, हेनरी कांस्टेंट। उसके बाद में Kg जो होगा ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। यही है हेनरी लॉ। हेनरी साहब ने क्या कहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस, यानी कोई भी जो लिक्विड है उसके सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा वही होगा हेनरी लॉ, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या था कि ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट आएगा, इसको हम के बोल देते हैं। तो केजी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर इसको इस साइड लाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो हो जाएगा 1 अपॉन के, इधर जाएगा तो फिर इससे यहाँ पे आएगा तो अपन क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन के और क्या जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो पीजी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन के को यहाँ पे के एच बोल देते हैं और के एच जो होगा वो हेनरी कांस्टेंट होगा, यही क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये हो गया। और जो के एच जो होता है वो डिपेंड्स करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके बाद में टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, उसके बाद में नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा क्या, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो हेनरी कांस्टेंट इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद में समझाएंगे कि के एच क्या होगा, ठीक है। देखो हेनरी कांस्टेंट के एच जो होता है वो सब गैसेस का अलग अलग होता है। जैसे ऑक्सीजन का अलग होता है, CO2 का अलग होता है,
और उसके बाद में हीलियम का अलग होता है, सबका अलग अलग हेनरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को उतना ज्यादा नहीं डीप में जाना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उसमें बता देंगे कि KH किसका कितना होता है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को क्या क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे और उसके बाद में निकालना बताएंगे कि किसी भी लिक्विड में कौन सा गैस कितना डिजॉल्व है, उसको हम निकाल के बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं ताकि, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद में लंबा वीडियो आदमी देख के अब आजकल के बच्चे नहीं देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद में लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।